हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करेंगे भमित्वा डिट्टो और जो डीके टंडना हैं, इनके घर में जो कुछ भी क्षति पहुंची है, जो कुछ भी हानि हुई है इनके घर में। उसके बाद जो इनके परिवारजन हैं, उनके जो वीडियोज़ आ रहे हैं जहां सफाईनामा पेश किया जा रहा है, लीपा पोती की जा रही है और साथ के साथ जो इन्जॉयमेंट चल रही है, उस पर हम यहाँ पर डिटेल में चर्चाएं करने वाले हैं। इनका झूठ कैसे पकड़ रही है ऑडियंस और इनको कैसे आईना दिखा रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते पॉडकास्ट। तो भाई हुआ कुछ यूँ है कि लास्ट टाइम तक जो डीके जी हैं और जो उनकी पत्नी जी हैं टंडना, जो कि अकेले नहीं रह सकती हैं, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं अपने पति की, उनके लिए वो गांव से आ गए थे। हालांकि वो गांव जाना ही नहीं चाहते थे, ये बात भी क्लियर हुई है कि वो जाना ही नहीं चाहते थे। वो तो चले गए क्योंकि भमित्वा ने उनसे कहा और भमित्वा के ही कपड़े वगैरह वो पहनकर वहाँ पर गुजर बसर कर रहे थे। और दिल दिमाग और सब कुछ गुर्दे फेफड़े उनके यहीं रखे हुए थे अपनी पत्नी के पास। पत्नी उनकी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो अकेले कभी नहीं रही और ना रह सकती है। मतलब ऐसी ऐसी ये लोग बातें करते हैं। एक तो कहीं से भी उनकी पत्नी अकेले नहीं थी, भाभी थी घर में, भाई था घर में, खुद के बच्चे हैं दो, वो थे घर में, और जो भाभियाँ थी उनके बच्चे थे घर में। तो वो सब इनको अकेलापन इधर लग रहा है, इनको इतना अकेलापन लग रहा है। और जो ये लोग बोलते हैं ना आकर सोशल मीडिया पर, आज आप बोलकर जा रहे हो, आप जैसे कुछ लोग होंगे जो आपके पद चिन्हों पर चल पड़ेंगे, जो कहेंगे कि अरे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि कुछ नमूनों के लिए आप बड़े इन्फ्लुएंसर होगे, है ना। हालांकि आपकी ना कोई इज्जत है और ना ही आप कोई इन्फ्लुएंसर हो। लेकिन जो मंदबुद्धि लोग कुछ आपको देखते होंगे, वो आपकी इन सब बातों से सीख लेंगे और वो चीज़ अपने घर में भी करेंगे। और ये सब बातें आपके बच्चे भी देख रहे हैं, ये भी याद रखना, कल को आप भी बीमार पड़ सकते हो। और आपके बच्चे भी कमाने के लिए, जैसा कि आप बता रहे थे ना, कुछ काम है, मजबूरी है, जो हम बाहर पड़े हैं, ये है वो है, काम करने निकले हैं, तो वैसे आपके बच्चे भी बाहर निकले होंगे। और जब वो भी इसी तरीके से आपको देंगे ना उल्टा कर, जो कर्माज हैं वो कहीं ना कहीं से उल्टा कर मिलते हैं, तो जब वो भी आपको ऐसे देंगे ना, तब आपको बात समझ में आएगी। एक्चुअली बात ये नहीं है कि आप वहाँ गए नहीं गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आप ज़्यादा नहीं जा सकते, आपकी पत्नी नहीं रह सकती, वो सब ठीक है। लेकिन जो आपके शब्द निकल रहे हैं ना ज़बान से, वो और ज़्यादा आपको नीचा गिरा रहे हैं और ज़्यादा मतलब दुख होता होगा आपके माँ बाप को ये वीडियोस देखकर कि आया था, मन यहाँ नहीं था, मन यहाँ नहीं लगा हुआ था, भमित्वा के कहने पर आया था, इसकी जिम्मेदारी इसकी पत्नी है, हम जो माता पिता हैं वो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें ये जिम्मेदारी नहीं समझता है। और बहुत सारी बातें उनके मन में भी आ रही होंगी। भले ही किसी भी औरत के 4 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, लेकिन अगर एक बच्चा भी ऐसे स्टेटमेंट्स देता है तो वो बहुत बुरा लगता है। उसके बाद इन दोनों के वीडियो आते हैं, जो गुलू गुलू वाले वीडियो ये लोग बनाते रहते हैं। इतना ज़्यादा उम्र हो चुकी है, बच्चों के सामने ऐसे वीडियोस बनाते हैं, उस पर तो इनको गालियाँ पड़ ही रही थी। और उन्हीं वीडियोस से कमेंट आने स्टार्ट हो चुके थे कि इनके पिताजी जो हैं वो नहीं रहे हैं। और जब कमेंट आने स्टार्ट हुए तब इन्होंने वीडियोस डालने बंद किए और उसके बाद कोई भी शामिल नहीं हुआ गृह प्रवेश वगैरह में। मतलब वही वाली बात हो गई ना कि ना पिताजी खुश हो पाए इन लोगों को देखते हुए आखिरी वक्त में, और ना ये गृह प्रवेश देख पाए, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा परेशान हुए पड़े थे। तो वो हुआ। अब अब झूठ का एक पोटला तैयार किया जा रहा है चारों तरफ से इस तरीके से झूठ गढ़ा जा रहा है कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, हम लोगों को पता नहीं था कि ये अनहोनी हो गई है। अच्छा, बड़ी भाभी जो हैं यहाँ पर थी, जो डिट्टो रानी है उनके घर पर थी, वो भी वहाँ पर थी। और देखा जाए तो जो दूसरी वाली भाभी हैं वो भी थी ही, मतलब कुछ टाइम पर डिट्टो रानी के साथ। तो इनके घर में ये अनहोनी हो गई और वहाँ से भाभी आई हैं यहाँ, लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनके ससुर जी नहीं रहे। इन लोगों को पता कैसे चल रहा है कि कम्युनिटी डाली है जब, जो भमित्वा है उससे इनको पता चल रहा है कि भाई इनके घर में दुर्घटना घटित हो गई है, मतलब नहीं रहे उनके पिताजी। ये इनको पता चल रहा है कम्युनिटी से, जबकि आधे से ज़्यादा ऑडियंस कमेंट करने लग गई थी और वो कमेंट्स डिलीट हो रहे थे जो कि वहीं आसपास रहते थे। ऑब्वियसली आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ के सब्सक्राइबर्स सबसे ज़्यादा आपको फॉलो करते हैं, तो उनको पता चल चुका था कि इनके गांव में क्या हो चुका है, इनके पिताजी के साथ क्या हो चुका है। बट ना तो भमित्वा को तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते और डिट्टो को हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन भंडना और जो ये डीके है, इनके घर में जो ये वीडियो डाल रहे थे ना, उससे इन पर सवाल सबसे ज़्यादा उठ रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चला कि आपके जो ससुर जी हैं और आपके पिताजी हैं वो चले गए हैं, और आप यहाँ पर कोजी कोजी मूवमेंट और मेकअप वीडियोज़ और ये सब बनाने में लगे हुए थे और पोस्ट भी कर रहे थे। और शायद इन्होंने पहले से बना कर रख लिए होंगे पोस्ट, ये करते रहते वीडियोज़, लेकिन वही हुआ ना कि ऑडियंस कॉमेंट करने लगी तब ये थमे, वरना ये थमते नहीं। हाँ, इनसे बेहतर हैं डिट्टो और भमित्वा, लेकिन भमित्वा बहुत बदतमीज़ है और डिट्टो भी बहुत बदतमीज़ है। जब इनकी ज़बानें खुलती हैं तो इनकी रियल क्लास पता चलती है। मुंह खोलते ही ये कचड़ा उगलते हैं, इनके मुंह से केवल और केवल
वही 2 नंबर निकलता है, उसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं निकलता है, तो कम कोई नहीं है। लेकिन अब जो इनके साले साहब हैं जिनके घर में फंक्शन है और दूसरे साले साहब हैं जो उचक उचक कर नाच रहे हैं बंदरों की तरह, बिल्कुल हाई जंप मार रहे हैं तो वो दोनों जो है यहाँ पर लीपापोती करने में लगे हुए हैं। पहले जो दीमक है वो आता है सफाईनामा लेकर कि उनके घर में ये हो गया है, वो हो गया है, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ, 1 मिनट का मौन धारण कर लीजिए। दुख वाले ये जो बातें ये कर रहा है, वहाँ पर अपनी आँखों को मल रहा है। आँसू एक नहीं है, बट मल-मल के आँखें, अपना मुँह झुका-झुका कर, हाथ मार-मार कर अपने मुँह, मतलब मुँह और हाथ का वो कनेक्शन बिठाकर बातें करने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि उन्हें कितना दुःख है। और 1 मिनट का मौन धरवा रहा है सारी ऑडियंस से। और ये बंदा थोड़ी देर बाद ही सुंदरकांड में गुलाटियाँ मार रहा है, उचक-उचक कर नाच रहा है। देखो, पूजा पाठ का काम है, आप डांस करो, कुछ भी करो, बुरा नहीं लगता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आपके घर में, आपकी बहन के घर में ये सब कुछ हुआ है और आप थोड़ी देर पहले कह रहे हो कि बहुत दुःख हो रहा है, मन किसी चीज़ का नहीं हो रहा है। अगर किसी चीज़ का मन नहीं हो रहा है ना, तो ये आप ऐसे उचक-उचक कर नाच नहीं रहे होते। और जितने लोग भी नाच रहे हैं, ऐसा लग रहा है बॉलीवुड का कोई गाना चल रहा है और ये लोग डांस करने में लगे हुए हैं। सारे स्टेप वो पूरे बॉलीवुड और वो पूरे वैसे वाले उठा-उठा कर नाच रहे हैं। लोग लिटरली नीचे कमेंट कर रहे हैं। भाई ठीक है, होता है कि कई बार कोई बहुत बुजुर्ग जाता है, फिर आपके खुद के बहुत ज़्यादा सगे संबंधी, आप नहीं मानते होगे उनको, तो आप इंजॉय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है भाई, कर लो, डांस कर लो, सुंदरकांड कर लो, सब कर लो, लेकिन एटलीस्ट वो वीडियो होल्ड करके रखो। तुरंत के तुरंत आपको डालने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा तो नहीं है कि ये वीडियो कहीं और से रिलीज़ हो जाने थे, फिर आप डालते तो आपको व्यूज़ नहीं आने थे। आप ही 4 लोग वहाँ पर मौजूद हैं, बहनें जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ लूट कर ले जाती थी वो अवेलेबल है नहीं है, तो आप ही 4 लोग इतना तो कर ही सकते थे कि चारों आपस में बैठकर एक पंचायत बिठा लेते और बोलते कि भाई हम 3-4 दिन अभी नहीं डालते, उसके बाद डाल देंगे, हमारे ही घर का फंक्शन है, ऑडियंस बाद में देख लेगी। और बाकी लोगों को सख्त मना कर देते जो वहाँ अवेलेबल थे कि भाई आप अभी वीडियो कोई मत रिलीज़ करना। जितने लोगों ने भी रील्स वगैरह या वीडियो बना लिए हैं, वो 3-4 दिन बाद जब हम अपलोड कर दें उसके बाद अपलोड करना। ये भी बात की जा सकती थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये बेशर्मों की तरह हरकतें कर रहे हैं। ऊपर से बोल रहे हैं कि कम्युनिटी डालने के बाद हमें पता चला। भाई जब भाभी आई होंगी और डिट्टो नहीं आई होगी तो आपको समझ में नहीं आया, या डिट्टो और आपकी बहन नहीं आई तो आपको समझ में नहीं आया कि वो क्यों नहीं आई है। जैसे ही बहनें नहीं वहां पर पहुंच रही हैं, वैसे ही कोई भी भाई होगा वो फोन करके पूछेगा कि क्या बात हो गई भाई, तुम क्यों नहीं आई, तुम गृह प्रवेश में, तुम सुंदरकांड में, तुम इसमें क्यों नहीं आई। मतलब ऐसी बातें करते हैं ये लोग। ऊपर से बोल रहे हैं कि उन्होंने शायद हमें इसलिए नहीं बताया हो ताकि मतलब हमारा फंक्शन ना खराब हो जाए। तो अंदाज़ा तो लग ही जाता है ना, अगर वो नहीं भी बता रहा है तो अंदाज़ा लग जाता है ना कि बहनें नहीं आई हैं तो ये कारण हो सकता है। उसके बावजूद आप जो है ऐसे बातें कर रहे हो। और इनके ही व्लॉग में कोई बता रहा है कि किसी के व्लॉग में, मैंने कमेंट्स में देखा है, वो व्लॉग मैंने नहीं देखा, कि इनके ही व्लॉग में किसी ने पीछे से बोल दिया था, शायद इनकी भाभी ने ही बोल दिया था जो डिट्टो रानी के घर पर थी, उन्होंने ही बोल दिया था कि उनके ससुर जी नहीं रहे हैं और इसलिए जो दीदी जी हैं वो लोग नहीं आ पाएंगे। तो इनके ब्लॉग में से भी वो कैप्चर हो चुका था, ऑडियंस ने सुन लिया था। उसके बावजूद ये लोग ऐसे ड्रामे रच रहे हैं। और ड्रामे जो ये लोग कर रहे हैं, मतलब मन कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, लेकिन नाच गा रहे हैं। मतलब वहाँ पर जो सुंदरकांड वगैरह चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा इनका मन डांस करने में लग रहा है, उससे ये सारी मतलब इनकी हीलिंग हो रही है वहाँ से। तो ये सारा कुछ ऑडियंस भी नोटिस कर रही है। उसके बाद इनके अच्छे खासे व्यूज़ हैं इनके वीडियोस पर, क्योंकि अभी ऑडियंस इनको भर भर कर देख रही है। कार्यक्रम होता है घर में तो ऑडियंस देखती ही है, लेकिन देखने के साथ कमेंट भी तो करती है ना ऑडियंस। तो कमेंट आप देखिए, इनके लिमिटेड कमेंट्स हैं, सारों के चैनल पर लिमिटेड है, और जितने हैं ना उसमें भी लोग इनको आईना ही दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको गलत ही ठहरा रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप लोगों ने ये गलत किया। किसी ने कमेंट किया है, सब पता था कल ही, भगवान सब देख रहा है, झूठे लोग, घर का लोन वसूल रहे हो वीडियो डालकर, शर्म भी नहीं आती। देखो यार, अगर घर का लोन है, वो सब है, वो हम मजबूरियां समझ सकते हैं, सबकी मजबूरियां समझ सकते हैं। पर अगर ये 4 दिन बाद वीडियो आता तो ऐसा नहीं है कि भाई उससे आप जनरेट नहीं कर पाते, 4 दिन बाद जनरेट कर लेते, है ना। और 4 दिन बाद अगर आप डालते तो ये जो 3-4 दिन आप वीडियोज़ नहीं डालते तो उससे ज़्यादा ही व्यूज़ आते हैं। हमेशा ऐसा होता है, जब आप होल्ड करके डालो ना वीडियोज़ काफ़ी दिन बाद, तो व्यूज़ और ज़्यादा आते हैं जिनके रेगुलर व्यूअर्स होते हैं। ऊपर से फंक्शन था घर में यार, कोई भी ऑडियंस वेट करता कि आपके घर की फंक्शन के वीडियो कब आएंगे। ये सारे के सारे यार इतना हंसी मजाक और ऐसे बातें कर रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट की बातें हो रही हैं कि उसने हमारा बहुत अच्छा मेकअप किया था, वो बच्चा संभाल लेती है, वो मेकअप आर्टिस्ट के साथ वो एक बंदी आई थी, उसका बॉडीगार्ड लेकर चलती है, वो हमारे बच्चा संभाल लेती है, हम फ्री हो जाते हैं। ये सारी बातें ये लोग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मन कुछ नहीं लग रहा। जिसका मन नहीं लगता है ना, वो ये सब कर ही नहीं सकता है। हर घंटे व्लॉग सबके आ रहे हैं, सबके। किसी और ने कमेंट किया है, तुम्हारी माँ बाप भाई को चल जाना चाहिए था पर गए सब नहीं, यहाँ नाच कर रहे हैं सब, पूजा पाठ थोड़ी कोई करता है, ना नाचता है, ना इतना कोई खुश रहता है, तुम ही लोग हो। तो एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि आपके जो मम्मी पापा जितने लोग भी यहाँ हैं, एटलीस्ट वो जा सकते थे,
उनके जो दुखी की जो घड़ी है उसमें वो लोग खड़े हो सकते थे, बट वो भी नहीं गए, वो यहाँ नाच गा रहे हैं। ऐसे कौन करता है? तो रिप्लाई किसी ने इनको किया है, जब इनके माँ बाप के साथ ऐसा होगा ये तब भी नाचेंगे ऐसे। अब आप जैसा यहाँ पर बोलोगे, आपको आप जो दिखाओगे उसके बाद आपको ऐसे ही कमेंट्स रिसीव होंगे कि भाई आपको कोई इमोशंस है ही नहीं है, आप तो किसी के लिए भी फिर ये करोगे। आप जब अपने भाई बहन के घर में ये हुआ है उसके बाद ये कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर किसी ने लिखा है, हमारे यहाँ अगर कोई सदस्य चला जाए, किसी बहू की हिम्मत नहीं होती डांस करे, पूजा तक ठीक था पर नाच गाना नहीं चलता है। किसी और ने लिखा, इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, इतनी बड़ी घटना हो गई है और सादा सिंपल में पूजा पाठ कर लेते आप लोग, इस टाइम ये नाचना तो बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। फिर किसी ने लिखा है, बट इसमें आपके माँ पापा की गलती है, वो बड़े हैं, उनको आपको मना करना चाहिए था कि आप लोग बेटा कोई वीडियो मत डालो। भाई माँ बाप की चलती हो तब तो माँ बाप कुछ बोलें और ये लोग सुने, इनकी चलती है माँ बापों की। आप देख तो रहे हो किस तरीके से भाभियाँ और वो सब नाच रहे हैं और अपनी पत्नियों को रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, पत्नियाँ साड़ियाँ बदल रही हैं, उसमें वीडियो बनाए जा रहे हैं कि भाई जितना लंबा वीडियो हो जाए उतना ही अच्छा है ना। तो ये सब दिख रहा है, इनके आव भाव सब में दिख रहा है। डांस के वक्त तो कोई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ हुआ है इनके घर में। किसी और ने कमेंट किया है, हमारे यहाँ कॉलोनी में कोई ख़त्म हो जाता है तो कोई प्रोग्राम हो किसी के घर में भी चुपचाप शांति से करता है, कैसे लोग हैं ये। फिर किसी ने वहाँ रिप्लाई दिया है, पूजा कर लेते हैं लोग शांति से, 2 मिनट शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन नहीं। हाँ तो लोग थोड़ा देखो, मोहल्ले में होता है, कॉलोनी में होता है, तो ये बात तो सत्य है कि अच्छा नहीं लगता है आप हल्ला करो शोर करो किसी के यहाँ कुछ हुआ है। बट अभी इनको ये लग रहा है ना कि वो हुआ है जो दूर हुआ है, हम यहाँ पर कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बट बात ये है कि अच्छे खासे फॉलोवर्स आपके, आप सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हो और पूरा परिवार देखता है और आपके गाँव के लोग भी देखते हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। अब कोई ऐसे प्राइवेट अकाउंट होता, छोटा मोटा इंस्टाग्राम कोई होता और आप कहीं चले जाते और वो चीज़ रिकॉर्ड करके डालते, कोई देखता कोई नहीं देखता, तो उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि लाखों में लोग आपको देखते हैं भाई। किसी और ने लिखा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, एक तरफ सब रो रहे हैं और एक तरफ नाच गाना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अपलोड तो थोड़े दिन बाद कीजिए। तो ये सारे कमेंट्स थे इनके कमेंट सेक्शन के नीचे। अब आप अपने ओपिनियंस बता सकते हो। और भी कुछ होता है, क्योंकि मैं इनके वीडियोस रेगुलर नहीं देख रही हूँ, कहीं और कुछ होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सूचित कीजिएगा, तो मैं वीडियो ज़रूर उस पर ला दूंगी। अच्छा, एक बात और पता चली है कि शायद लप्पी और ये, क्योंकि इनको भी मैं नहीं देख रही, तो कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे कि लप्पी ने टाइमिंग बता दी थी, मतलब टाइमिंग जो इनके पिताजी की जाने की थी उसके बाद ये मेकअप वेकअप के वीडियोज़ बना रही थी जो वंदना दीदी हैं। तो वही कुछ भी है भाई, क्या ही कह सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।